अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। 1 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं और लास्ट मोमेंट पे जो होता है ना कि लास्ट रिवीजन नोट्स को एक दफ़ा देखना कि कौन से क्वेश्चन हैं जिनको आखिरी मोमेंट पे देख के जाएं। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं करंट अफेयर में, पाक फेयर में या आईआर में। उसके लिए नन अदर दैन सर वकास इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, आपके पाक फेयर, करंट अफेयर और आईआर के मेंटोर। सर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में भी पढ़ाते हैं और सीएसएस के स्टूडेंट्स को भी आलमोस्ट फॉर द लास्ट 5 to 6 ईयर्स पढ़ा रहे हैं। तो सर बिल्कुल टू द पॉइंट हम चीज़ों पे आते हैं। जैसे कहते हैं ना पक्के टक्के सवाल जो आखिरी दिनों में बच्चों ने देख रहे हैं कि यार ये ऐसे में भी लग सकते हैं, करंट अफेयर पाक फेयर में भी लग सकते हैं, तो बताएं। अच्छा सर, एक तो रिस्की जितने भी मामलात होते हैं उसके लिए आपने मुझे चुना होता है, ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताना इस स्टेज पे बहुत रिस्की है। हम कोई मैजिशियन तो है नहीं, ना ही हमें पेपर का पता होता है, हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं बिल्कुल, लेकिन स्टूडेंट को एग्ज़ाम का स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है कि समटाइम्स वो फिर दिल खोल के कमेंट्स कर रहे होते हैं अगर सवाल ना आए, राइट। तो ये मेरा डिस्क्लेमर है कि अगर कोई सवाल ना आए तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि हमने आपको गुमराह किया है। हम आपकी मदद करना चाह रहे हैं और उन लोगों की बिलखसूस जिनको पढ़ने का वक्त नहीं मिल सका पूरे साल। एजुकेटेड गैस है सर ये, एक बस इट्स अ गैस अगेन, ऑब्वियसली हमको पेपर नहीं बता रहे। पाकिस्तान अफेयर्स की बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा शोहदा 2022 के रिजल्ट में उसी में है। ठीक है, सही है, सही है। अच्छा, तो पाकिस्तान अफेयर्स में पहले तो मैं सबको बता दूं कि मुझे बहुत दुख हुआ। अब अगर एक स्टूडेंट, उसने मॉक्स भी दिए हैं, उसने 5 सवाल भी पूरे किए हैं, कितना के गलत लिख लिया होगा कि 18 मार्क्स उसको दे दिए आपने। इट्स टू अनफेयर। मुझे ये लगता है आप इससे इत्तेफाक करेंगे कि स्टूडेंट को, मतलब ये नहीं कि हर कोई जो मुंह उठा ले, उसका एक प्रोसीजर होना चाहिए। स्टूडेंट को राइट होना चाहिए अपना चेक्ड पेपर देखने का। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पे मैं आने वाले दिनों में वीडियोस करूंगा आफ्टर द एग्जाम, बट पहले पाक अफेयर्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। ये सारा साल पाक अफेयर्स के हवाले से अहम रहा है 2022, क्योंकि हमारे मुल्क में जो सियासी हलचल रही है उसमें पाक अफेयर्स के क्वेश्चन जो हैं ज़्यादा एवॉल्व हुए हैं। तो जुडिशरी का जो क्वेश्चन है, चाहे वो जुडिशल एक्टिविज्म का हो, पाकिस्तान को 75 साल भी हो गए 2022 में, ये भी एक अहम पर्सपेक्टिव है। तो जुडिशरी का रोल इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, इन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इन द स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, उस पर सवाल आ सकता है। ये मैंने उसकी डायमेंशन भी बता दी है। फिर हम आगे चलें तो सिविल मिलिट्री रिलेशंस जो हैं वो एक हॉट डिस्कशन का टॉपिक रहा है। अब आप स्टूडेंट पूछते हैं हम इस्टेब्लिशमेंट का लिखें पेपर में या ना लिखें। मैं उन्हें कहता हूँ आप लिखें स्टेट इंस्टीट्यूशंस, आप लिखें एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज। ये एकेडमिक वोकैबुलरी है टू रिप्लेस द वर्ड एस्टैब्लिशमेंट। और पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है कि मिलिट्री है। तो सिविल मिलिट्री बैलेंस जब पाकिस्तान में रहता है तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होती। तो ये क्वेश्चन आ सकता है और इसके लिए वो रीडिंग पूछेंगे। तो हसन अस्करी रिजवी साहब के कोई भी 2-3 अखबार में आए हुए कॉलम्स गूगल से जाके पढ़ लें जिस पे टाइटल में सिविल मिलिट्री लिखा हुआ हो, तो इससे बेहतर कोई रीडिंग नहीं हो सकती। तीसरा हम आए तो इकोनॉमी, बल्कि मैं यूं कहूँगा काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, वन ऑफ द बेस्ट थिंक टैंक इन द वर्ल्ड, उसने टॉप 10 इवेंट्स ऑफ ईयर 2022 में तीसरे नंबर पे पाकिस्तान का ट्रायो क्राइसिस, यानी पॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस और क्लाइमेट क्राइसिस, ये मेंशन किया है। गुड। नेचुरल डिजास्टर, फ्लड्स इन रिलेशन टू क्लाइमेट और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये बहुत अहम है। अब चाहे इसमें आप COP27 पे बात कर लें, चाहे आप इसमें नेचुरल डिजास्टर एंड गवर्नमेंट प्रिपेयर्डनेस पे बात कर लें, चाहे आप इसमें पाकिस्तान की पॉलिसी टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज कर लें, जो भी एंगल ले लें। फिर इसी तरह से इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान बहुत जेनेरिक है, लेकिन इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज़ है जिसने हर तबका फ़िक्र को इफ़ेक्ट किया है, मुतासर किया है। तो इन्फ्लेशन पे सवाल पूछा जा सकता है सेपरेटली। और फिर इससे हम आगे चलें फॉरेन पॉलिसी वाली साइड पे, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशंस आफ्टर द तालिबान टेक ओवर, CPEC सेकंड फेज है। ये फेज इट्स ऑल अबाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन लाइक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, पाक चाइना रिलेशंस एंड ऑब्वियसली पाक US रिलेशंस, राइट। ये पूरे साल में बहुत ज़्यादा डिस्कस होता रहा है। रेजीम चेंज, साइफर, कॉन्स्पिरेसी, ये इस तरह के ट्रिक वर्ड्स ऐसे के टॉपिक्स में भी आ सकते हैं।
और पाकिस्तान अफेयर्स के भी आ सकते हैं। मैं सबको कहूँगा कि पहले अंडरस्टैंड द क्वेश्चन स्टेटमेंट, क्वेश्चन की जो वो तहरीर है उसको 2-3 दफ़ा पढ़ें फिर हल करें। और लास्ट पे मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान अफेयर्स में वो आपसे 75 सालों में डेमोक्रेसी में क्या खोया क्या पाया, व्हाट आर द गेन्स एंड व्हाट आर द फेलियर्स ऑफ डेमोक्रेसी। फिर लोकल गवर्नमेंट, अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, तो ये है रेंज। गुड हो गया। अच्छा, अब आप करंट अफेयर्स की तरफ हम आ जाते हैं। इसमें बहुत सारे इश्यूज तो ज़्यादा बात है करंट अफेयर में भी कवर हो रहेंगे जो आपने बताए, लेकिन आपने जो इंटरनेशनल लेवल के जो इश्यूज, जो इंटरनेशनल हॉटस्पॉट्स इस तरह यूक्रेन क्राइसिस हो गया, वो डिस्कस नहीं किया कि करंट अफेयर्स में इंटरनेशनल इश्यूज कौन से हैं, या अदर देन दैट भी करंट अफेयर्स में कौन से इश्यूज हैं जिनको उनको फोकस करना चाहिए। जी, मैं पहले डेलिबरेटली पाकिस्तान अफेयर्स के इश्यूज डिस्कस कर रहा था। करंट अफेयर्स में 3 लेयर्स होती हैं, एक होता है इंटरनेशनल, एक होता है रीजनल, एक होता है नेशनल। तो इंटरनेशनल में यूक्रेन क्राइसिस बहुत अहम है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वॉर के हवाले से पूछा जाए। ये आपसे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, ये आपसे फूड क्राइसिस, फूड इनसिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, ये आपसे एनर्जी क्राइसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है। फिर एक आईआर की टर्म है, लेकिन वो करंट अफेयर्स में यूज होती है, वर्ल्ड ऑर्डर। वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया के पावर सीक्वेंस में चल रही है। बाइपोलर 2 सुपर पावर्स हैं, यूनिपोलर 1 सुपर पावर है, और मल्टीपोलर 2 से ज्यादा हैं। तो इस वक्त ये अंडरस्टूड हो चुका है कि आने वाला वर्ल्ड ऑर्डर जो आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है वो मल्टीपोलर है। चाइना, रशिया, यूएस आर द मेन प्लेयर्स। तो इस पे भी क्वेश्चन करंट अफेयर में पूछा जा सकता है, ठीक है, राइट। और इंटरनेशनल सिक्योरिटी की जो ह्यूमन सिक्योरिटी की डायमेंशन है, उसमें आपका हेल्थ सिक्योरिटी भी आ जाती है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी आ जाती है, फूड सिक्योरिटी भी आ जाती है, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी भी आ जाती है। इंटरेस्टिंगली इस वक्त ये चारों जो सिक्योरिटी की डायमेंशंस हैं वो अंडर थ्रेट हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये है मेरी तरफ से। तो अच्छा, फिर जब हम, आपने 3 लेयर्स की बात की, उसमें फिर रीजनल जो अलायंसेस बन रहे हैं जिस तरह ऑकस है, ठीक है, और क्वाड है, और ये बड़ी नई नई टर्म्स आना शुरू हो गई हैं, तो रीजनल लेवल पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या अलायंसेस जो हैं इस वक्त ज़्यादा लाइमलाइट में हैं? रीजनल लेवल पे इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 3 दिन पहले समिट हुई है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में ईरान फुल मेंबर के तौर पे आ गया, पहले ऑब्जर्वर था, जस्ट लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान। तो SCO एंड ECO आर हॉट फेवरेट, बट वी हैव टू ऐड OIC। मुझे नहीं पता OIC या नहीं IC, लेकिन क्योंकि OIC की समिट पाकिस्तान में हुई 2022 के मार्च के महीने में, और हमने स्पेशल समिट फॉर अफगानिस्तान दिसंबर 2021 में की थी। फिर हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी भी आई थी रिसेंटली ही, वो भी एक अहम सवाल हो सकता है करंट अफेयर्स में भी, पाक अफेयर्स में भी, क्योंकि टेररिज्म की एक न्यू वेव आई है। लोगों को फिर नेशनल एक्शन प्लान याद आ रहा है। अब जो बच्चे CSS कर रहे थे 2017, 2016, 2018 में, उनको नेशनल एक्शन प्लान और टेररिज्म फिंगर टिप्स पे होता था, कोई टीचर नहीं भी पढ़ाता था तो वो कहते थे आप हमें पढ़ाएं, लेकिन अब भी वो आ सकता है। तो ये है मेरी तरफ से। तो चलें, हम अब आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है आयात, ठीक है ना, उसकी तरफ चलते हैं, क्योंकि सम ऑफ द इश्यूज तो वहाँ पे ये रेप्लिकेट हो रहे होंगे, लेकिन ऑब्वियसली आईआर का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू पाक फेयर एंड करंट फेयर। तो आईआर में आप किन चीज़ों को देख रहे हैं कि एग्जामिनर फोकस कर सकता है? यहाँ मैं एक बात को वाज़ेह करना चाहता हूँ, हर एग्जामिनर की ना एक अप्रोच, एक पल्स होती है। पिछले साल के हम पाक अफेयर्स, करंट अफेयर्स और आईआर के पेपर देखें तो एग्जामिनर वाज टू मच टुवर्ड्स फॉरेन पॉलिसी थिंक, राइट, या फिर डोमेस्टिक पॉलिटिकल हिस्ट्री जो पाकिस्तान की सॉरी रही है। ये तो अब डिपेंड करता है कि इस दफ़ा एग्जामिनर क्या देख रहा है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि पेपर 2 में सवाल समटाइम ऐसे आते हैं जो करंट अफेयर्स वाले आ जाते हैं, या ऐसा लगता है कि करंट अफेयर्स वाले। प्लीज़ ये गलती ना करें। आपने जो आईआर के पेपर 1 में कॉन्सेप्ट सीखे हैं, आपने जो थ्योरीज सीखी हैं, खसूसन लिबरलिज्म, रियलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, आपको वो किसी न किसी हद तक अप्लाई करके दिखाना पड़ेगा, तो आईआर के पेपर 2 में नंबर आएंगे। लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। आईआर पेपर 1 में इंट्रोडक्शन टू आईआर, इंटरनेशनल सोसाइटी प्लस UNO, नेशन स्टेट सिस्टम एंड करंट चैलेंजेस आफ्टर कोविड एंड आफ्टर ग्लोबलाइजेशन टुवर्ड्स नेशन स्टेट सिस्टम। अच्छा, फिर आप इसी पेपर 1 में आ जाएं थ्योरीज में। लिबरलिज्म, रियलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म आर हॉट फेवरेट।
और जब मैं कह रहा हूँ लिबरलिज्म रियलिज्म तो इनके ऑफ शूट्स यानी न्यो लिबरलिज्म न्यो रियलिज्म भी इसमें शामिल हैं। ठीक है। इसी तरीके से वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी या वर्ल्ड सिस्टम अप्रोच वो इसलिए अहम है कि वर्ल्ड ऑर्डर आहिस्ता आहिस्ता चेंजिंग की तरफ जा रहा है। फिर न्यूक्लियर वाली साइड से भी सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि एक यूक्रेन पे अटैक हुआ, कुछ स्टेटमेंट्स प्यूटिन साहब के हैं न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड। एक दफ़ा प्रेसिडेंट बाइडेन ने पाकिस्तान के हवाले से स्टेटमेंट दे दिया कि पाकिस्तान इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स, राइट। तो न्यूक्लियर वाली साइड से भी सवाल बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। तो पेपर 1 में तो ये चीज़ें हैं, हाँ, बैलेंस ऑफ पावर बिकॉज इट इज़ शिफ्टिंग, तो आई थिंक इट इज़ इनफ। गुड हो गया। और पेपर 2 के मतलब आप पेपर 2 में बिल्कुल पिछले 4 सालों में जो एग्जामिनर ने कोई टॉपिक अगर रिपीट नहीं किया होता या नहीं दिया होता तो वो टॉपिक ज़रूर देता है। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज जो हैं उसमें फैशिज्म एंड टेररिज्म ये पूछे जाने का चांस ज़्यादा है पेपर 2 में। फिर क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन और एंड ऑफ हिस्ट्री, तो एंड ऑफ हिस्ट्री बिकॉज डेमोक्रेसी सीम्स इन क्राइसिस अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट। इसी तरीके से पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस को आईआर के पेपर में पूछा जा सकता है, तो आपको बताना पड़ेगा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स CBMs, करतारपुर इटसेल्फ इज़ अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, क्या इस तरह के और CBMs वर्क कर सकते हैं। इसी तरीके से पेपर 2 के अंदर रशियन रेवोल्यूशन का सवाल, जो करंट कॉन्टेक्स्ट है, प्यूटिन साहब ने जो रशिया ने अटैक किया है यूक्रेन पे और उनकी टेरिटरी अपना हिस्सा बना के डिक्लेयर कर दी है, वो उस कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा सकता है कि रशिया दोबारा ख़ुद को USSR बनाना चाहता है, फिर रेवोल्यूशनाइज करना चाहता है। तो पेपर 2 के हवाले से ये कॉन्टेक्स्ट है। गुड हो गया। ऑलमोस्ट हमने सर बहुत सारी चीज़ें तो डिस्कस कर ली हैं। स्टिल यू बिलीव कि कोई आपको लगता है कि मैंने कोई क्वेश्चन मुझे पूछना चाहिए था जो आप खुद से कोई ऐड ऑन करना चाहते हो? ऐसे के एक्सपेक्टेड टॉपिक पे हम 2-3 बातें बता सकते हैं। पहली बात तो ये है कि किसी भी टॉपिक में अगर फ्यूचर के हवाले से पूछा जाए तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप फ्यूचर वाले पे कमेंट करने वाला ऐसे का टॉपिक ना लें, इट्स रिस्की, ठीक है। दूसरी बात ये कि COP27 हुआ, पाकिस्तान में डिजास्टर आया, तो क्लाइमेट चेंज और उससे रिलेटेड ऐसे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट ट्राई टू बी डिफरेंट इन दैट, ठीक है। तीसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि जो IR वाले लोग हैं वो IR वाला ऐसे का टॉपिक ज़रूर चूज़ करें अगर आ जाए उनकी पसंद का। तो मेरी तरफ से तो यही है, बाकी हम उन्हें गुड लक कहना चाहेंगे। अब जितनी तैयारी कर ली वो काफ़ी है और तैयारी का वक्त नहीं है। ट्रस्ट योर सेल्फ, अल्लाह पे छोड़ दें और जाएं एग्ज़ाम में। और जो स्पेशल CSS वाले हैं वो वक्त ज़ाया ना करें, उन्होंने पाक अफेयर पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी पढ़ना है, IR पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, तो हम हाजिर हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, यही कहूँगा। चलें जी स्टूडेंट्स, इट हैज़ बीन अ वेरी वंडरफुल डिस्कशन। सर ने बड़ा डिटेल में करंट अफेयर, पाक अफेयर, IR और इवन ऐसे के मुतालिक जो आपकी हो सकती है डिफरेंट किस्म की क्यूरीज उसको डिस्कस किया। स्टिल इफ़ यू हैव क्वेश्चंस आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कम से कम अगले 1-2 दिन सर इन इस वीडियो के ऊपर और जो और वीडियोस में मैं मौजूद हूँ उस पर मैं खुद कमेंट करता हूँ। बिल्कुल, तो क्वेश्चंस को कमेंट्स को सर मॉडरेट कर देंगे, तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं। हमें अपनी दुआ में याद रखें। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत सारी दुआएं। आपका अल्लाह करे बहुत अच्छा एग्जाम हो, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। थैंक यू। गुड लक।